जिम्मेदारी दी है सेवा करने की और मैं उसी भावना से यहाँ पर आया और सारे अधिकारियों के साथ बैठकर। अभी तक क्या होता था कि आते थे मेरे पास, मुझे फ़ोन करना पड़ता था, फिर वहाँ से जवाब कुछ आता था, तो बहुत लंबा प्रोसीजर था। मैंने सोचा ये जो 10 घंटे का काम है क्यों ना इसको 3 घंटे में निपटाया जाए। तो यहाँ क्योंकि सब अधिकारी भी होते हैं, साथ के साथ सारी चीज़ें जो है सामने भी आ जाती हैं और उसका सॉल्यूशन भी निकल आता है। तो मुझे लगता है लोगों को इससे ज़्यादा सहूलियतें रहेंगी और मैंने ये जो है निश्चित किया है कि हर सोमवार को 2 से 5, एक सोमवार समालखा ब्लॉक में, एक सोमवार पापोली में जन समस्याएं सुनूंगा और सब अधिकारियों के साथ उनका निवारण करने का। विधायक जी, 11 साल हो गए मोदी सरकार को, आप इसके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 11 साल में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आम जनमानस को पता है 11 साल में क्या क्या ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो कई सौ सालों तक हमारे हिंदुस्तान में। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, एक जो निर्णायक सरकार जो हमें पहली बार हिंदुस्तान में मिली है, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो, चाहे वो 370 धारा हटाने को लेकर हो, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, तो एक डिसाइसिवनेस जो हमारी सरकार ने दिखाई है, मुझे लगता है ऐसी सरकार आज से पहले कभी हमारे हिंदुस्तान में नहीं आई और ना कभी आएगी। तो मोदी जी जिस तरह से फैसले लेते हैं और उनको प्रभावशाली ढंग से उनको एकदम जो ग्राउंड लेवल पर लागू भी करते हैं। लोग कहते थे राम मंदिर। विधायक मनमोहन भडाना ने लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकतर समस्याओं का मौके पर किया समाधान। समालखा से सुरेश निरंकारी की रिपोर्ट। समालखा विधायक मनमोहन भडाना ने सोमवार को बीडीपीओ कार्यालय के सभागार में क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, साथ में संबंधित विभागों को समस्याओं के बारे में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जल संबंधित समस्याएं, रास्ते, बिजली, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य समस्याओं को लोगों ने विधायक के सामने रखा। इस दौरान आईटीआई सहित कारकोली आदि के ग्रामीणों बस सुविधा शुरू करवाने संबंधित समस्या रखी। वहीं पार्षद संजय गोयल ने अनाज मंडी पार्क में ओपन जिम लगवाने संबंधित मांग रखी। विधायक ने दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ विकास कार्य किए जाएंगे। जो भी समस्याएं लोगों की आ रही है उन पर तुरंत प्रभाव से काम किया जाएगा। भडाना ने कहा कि वे जनता की समस्याओं का निराकरण करने व क्षेत्र के विकास को लेकर समर्पित है। लोगों की समस्याएं और सर्व समाज की सेवा करना ही उनकी राजनीति में आने का मकसद है। विधायक ने कहा विकास के मामले में समालखा सबसे अग्रणी हलका बनेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ धरातल पर विकास कार्य करवाने के लिए मेरी खुद की कई योजनाओं की प्लानिंग की जा रही है। आगामी दिनों में इस क्षेत्र में धरातल पर विकास दिखाई देगा। वहीं उन्होंने कहा कि हर हफ्ते के सोमवार को 2 से 5 बजे तक अलग अलग ब्लॉक में जन समस्या सुनी जाएगी। साथ ही उन्होंने शहर में सफाई और जल भराव की समस्या को लेकर कहा कि बरसात से पूर्व सभी सीवर और नालों की सफाई करा दी जाएगी। गंदे पानी की निकासी को लेकर नई सीवर लाइन बिछाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का ये कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीक है वहीं तरक्की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने का अमृतकाल की शुरुआत की गई। भडाना ने कहा कि 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में देश सशक्त निर्णय लेने में सक्षम हो रहा है। अब आतंकवाद जैसे हमले पर युद्ध जैसे कार्यवाही की जा रही है। इस अवसर पर एसडीएम अमित कुमार, डीएसपी नरेंद्र कादियान, तहसीलदार ललिता दलाल, नगर पालिका सचिव मनीष शर्मा, एसडीओ बिजली शिव कुमार, एसडीओ पब्लिक हेल्थ मोहित शर्मा, बीडीपीओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जनहित की आवाज न्यूज चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संपादक लोकेश झा। फ़ोन नंबर 8222903098।